हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 12th में जाने वाले हैं और रिसेंटली मतलब क्लास 11 पास कर चुके हैं और कक्षा 12वीं की क्लास 12th की अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास की बात करते हैं। आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए मैंने बताया कि जो अभी क्लास 12th की अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हिंदी माध्यम के सारे बच्चे जो एनसीईआरटी सिलेबस से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आज ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। आज का ये वीडियो, क्या आप 12वीं भौतिकी की स्टडी शुरू कर चुके हैं? यही प्रश्न मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया है? किया है तो कितना पढ़ चुके हैं या शुरू करने वाले हैं? कैसे शुरू करना चाहते हैं? कहां से पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं आज आप सभी के बीच में। तो चलिए बात करते हैं। तो क्लास 12th की बात करेंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने जगह में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं सारे सब्जेक्ट की तो नहीं, फिजिक्स की बात करता हूं, क्योंकि फिजिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पर जो फिजिक्स है क्लास 12th, क्लास 11th, 9th, 10th उन्हीं के वीडियोस आते हैं। मैं उन्हीं के वीडियोस आप सभी बच्चों के साथ शेयर करता हूं। तो क्लास 12th फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण साल होता है बच्चों। क्लास 12th बोलते हैं कि हम जितना भी पढ़ाई करते हैं अपने पढ़ाई के जीवन काल में, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, उन सारे सालों का एक ही जो रिजल्ट रहता है, जो परिणाम रहता है, वो हमको मिलता है। कब मिलता है? क्लास 12th में। सारे सालों को भूल जाएंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक केवल एक साल का ही जो रिजल्ट रहता है वो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बोलते हैं क्लास 12th। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि क्लास 12th का जो रिजल्ट आता है, जो नंबर्स आते हैं, जो परसेंटेज आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है क्लास 12th के नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमको अच्छा सा तैयारी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा साल के शुरू से। और आज हम वही सब बातें लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए कि कैसे आप क्लास 12th की तैयारी करेंगे, कैसे आप बहुत ही अच्छे नंबर क्लास 12th में ला सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, कहां से पढ़ना शुरू करें, कैसे करें फिजिक्स की तैयारी, और कैसा है क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस जो हमारा एनसीईआरटी, बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं एनसीईआरटी के जो कोर्स चला रहे हैं हिंदी माध्यम में। सीजी बोर्ड है हमारा, एमपी का बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान का है, झारखंड का है, और भी बहुत सारे जितने भी बोर्ड्स हिंदी माध्यम के हैं, उन सारे माध्यम के लिए सिलेबस लगभग एक जैसा है। क्वेश्चन के पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न है, वो डिफरेंस है, मगर जो सिलेबस है वो तो सभी के लिए एक समान है। तो हम अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से नए सिरे से, जीरो से क्लास 12th फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे बच्चों कि क्या है आपका सिलेबस और कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर लगातार फिजिक्स की जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। ये सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि क्लास 12th के सिलेबस में आखिर है तो है क्या, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए क्लास 12th का सिलेबस, क्लास 12th एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का जो सिलेबस है, इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स 15 हैं। तो मैं आपको सारे के सारे यूनिट्स के नाम और चैप्टर्स के नाम बताते जा रहा हूं। तो जो क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी है वो स्टार्ट हुआ है इकाई 1 यूनिट 1 स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, और इसमें 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास में। एक है विद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारा पहला चैप्टर है। ये इलेक्ट्रिक जो हमारा विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल है, बोल सकते हैं भौतिकी की जो शाखा है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 2 यूनिट जो है, यूनिट 1 यूनिट 2, एक है स्थिर विद्युत और दूसरा है विद्युत धारा, मतलब धारा विद्युत। ठीक है, दोनों चैप्टर्स। तो यहां अध्याय 3 में आपको मिलेंगे विद्युत धारा। तो इतना देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 12th फिजिक्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो विद्युत पर हैं। वहां 3 चैप्टर्स तक हम स्थिर विद्युत, जहां विद्युत स्थिर रहती है उसके बारे में, और फिर एक चैप्टर हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जहां धारा क्या होती है, फ्लो होती है, बहती है, उसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो ये
क्लास 12th के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं। आगे हम देखेंगे और भी हमारे पास में जो चैप्टर्स है उसके नाम। इकाई 3 में जब आएंगे आप यूनिट नंबर 3 में, तो चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, अध्याय 4 और अध्याय 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहां मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और अध्याय 5 भी मिलता जुलता चैप्टर है, चुंबकत्व तथा द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, जहां चुंबक के जो गुण है, अलग अलग प्रकार के चुंबक उनके गुण है, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो अध्याय 4 में हम क्या करेंगे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के जो प्रभाव है, धारा का या बोल सकते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो पढ़ेंगे। और वैसे ही अध्याय 5 में चुंबकत्व तथा द्रव्य मतलब उनके गुणों के बारे में हमको पढ़ना है। इकाई 4 यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। यहां भी हमारे पास में 2 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर अध्याय 7 में प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है। करंट 2 प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो अध्याय 7 में आप प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इकाई 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे, अध्याय 8 में है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, ये हमको क्लास 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इकाई 6 प्रकाशिकी, थोड़ा सा अब यहां से जो है हम भौतिकी की एक अन्य शाखा के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। यहाँ 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, अध्याय 9 और अध्याय 10, चैप्टर नंबर 9 और 10, किरण प्रकाशिकी तथा तरंग प्रकाशिकी यहां आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 9 में किरण प्रकाश की है और चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की है। इकाई 7 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यूनिट का नाम भी सेम है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यहां हम डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी रेस रहते हैं उसके। ठीक है, आगे इकाई 8 परमाणु एवं नाभिक। ये जो पोर्शन है, जो क्लास 11th में केमिस्ट्री में आपने जो पढ़ा होगा, वही सारी चीजें यहां भी एक बार फिर से रिपीट होती है। अध्याय 12 अध्याय 13 में परमाणु और नाभिक, एटम और न्यूक्लियस। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये आता है जो भौतिकी की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, वहां से क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न जो हमारा फिजिक्स है वहां से आता है। यहां हम अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां, सरल परिपथ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। यहाँ डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। और लास्ट यूनिट 10 संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी एक बहुत ही अच्छा और मजेदार चैप्टर होता है। तो ये 10 यूनिट्स हैं जो आपको क्लास 12th में कवर करने हैं। अब मैंने जैसा आप सभी बच्चों को बताया कि हम अपने चैनल के माध्यम से ये सारे के सारे जो 10 चैप्टर्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, वो आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक लेकर पूरा डिटेल के साथ सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो से आपको बताना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इन सारे चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंस है, भौतिकी की ऐसी शाखा से हैं जो बहुत ही मजेदार है। और सबसे ज्यादा अंक जो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सबसे ज्यादा अंक जो पूछे जाते हैं, यहां हमारे पास में 2 चैप्टर्स हैं, वहां से पूछे जाते हैं। ये है यूनिट 6 प्रकाश की, अध्याय 9 अध्याय 10, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों चैप्टर्स से 14 मार्क्स के 14 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो मैं आप सभी की क्लास स्टार्ट करना चाहता हूं, क्लास 12th फिजिक्स गोपाल सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इकाई 6 यूनिट 6 प्रकाशिकी से हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा अध्याय 9 और अध्याय 10 बहुत ही डिटेल के साथ। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको चीजों को समझना है,
प्रैक्टिकल जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, जहां थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहां थ्योरी बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है न्यूमेरिकल्स, वहां हम ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप भविष्य में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे कहां कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, जैसे क्लास स्टार्ट होगा हम सारी की सारी चीजें आपको कराते जाएंगे। तो यहां से मैंने रीजन बताया, सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं, और ये दोनों के दोनों चैप्टर सबसे पहले हम कवर करेंगे यूनिट 6 प्रकाश की, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो आपने तो पूरा का पूरा अपना सिलेबस देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कि कैसे हम साल की शुरुआत से अपनी तैयारी करें, कैसे अच्छे अंक फिजिक्स में लेकर आए। तो फिजिक्स में अच्छे अंक ऐसे आएंगे, कैसे आते हैं? सबसे पहला चीज होता है बेटा लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि भविष्य में आपको करना क्या है। ठीक है, क्लास 12th में परसेंटेज बनाना है, उसके बाद में आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, या आपका जो कैरियर है आप कौन सी फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो वो आपको निर्धारित करना सबसे पहले जरूरी है। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर गोल्स। पहला चीज वो आप ही कर सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता, जहां आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, कोई फील्ड बुरा नहीं होता, आपका मेहनत है, वो आप मेहनत करेंगे आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलें, सबसे पहली चीज। दूसरा, फिजिक्स की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको नोट्स तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे, जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, उसको रिटन फॉर्म में आपको रखना जरूरी है, आपको नोट्स बनाना जरूरी है। अगर हम अभी आगे आपकी क्लासेस लेंगे, अगर आपको नोट्स बनाने में कहीं भी दिक्कत होगी तो उसके लिए हम एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो वहां से आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से नोट्स बनाएं। आपका नोट्स जो रहेगा सबसे अच्छा रहेगा, ये वादा है आप सभी से मेरा। ठीक है, तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा नोट्स तैयार करना। और तीसरा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब नोट्स भी बन जाएगा मगर हमको नियमित पढ़ाई करना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं फिजिक्स के जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, नियमित पढ़े, रेगुलरिटी बनाए रखे, डेली का डेली कुछ समय निर्धारित कर ले, कुछ टाइम टेबल बना ले और रेगुलर रूप से पढ़ाई करते रहें। फोर्थ पॉइंट में है प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बात फिर से आकर रुक जाती है प्रैक्टिस। मैं तो फिजिक्स के लिए एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपकी फिजिक्स उतनी ही मजबूत होती जाएगी और आपकी दिक्कतें जो है वो कम होती जाएगी। कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, साल के शुरुआत से मैं आपके साथ रहूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। जहां भी दिक्कत आएगी हम सब मिलकर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। धीरे धीरे साथ में आते जाएंगे सारे बच्चे और हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन करें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है। सारे के सारे पढ़ाई कर लिए, सब कर लिए, अगर आप जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसको अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको चीजें याद नहीं आएगी। क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस जो है बहुत है मतलब बहुत ज्यादा है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा और बहुत सारे आपको नए नए चीजें मिलेगी, नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नए नए चीजें सीखने मिलेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी हम लेकर चलेंगे हमारे क्लासेस में और फिजिक्स को मजेदार बनाएंगे, आपके लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब तैयार रहिएगा क्लासेस के लिए बहुत जल्द, कल से। ठीक है, कल से सारे के सारे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे 1 बाय 1। कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ये भी बता दिया। अब इन सारे वीडियोस के लिए बस आपको ये करना है, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है,
और जो बेल आइकन का बटन रहेगा बेटा वो दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बहुत जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आप सभी बच्चों के साथ जुड़ चुकूं। तो सारे के सारे बच्चे जो भी हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से हैं, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हो, एमपी के बच्चे हो, यूपी बिहार बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड है, जितने भी झारखंड बोर्ड है, जितने भी हमारे आसपास के हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे और क्लास 12 फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, मैं गोपाल सर, आज के लिए बस इतना ही। कल से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। ओके, थैंक यू।